ऑनलाइन कक्षा में हम अपने छात्र छात्राओं का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हम लोग स्नातक खंड थीम हिंदी प्रतिष्ठा के छठे पेपर में अलंकारों का अध्ययन कर रहे हैं और मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, एचडी जैन कॉलेज आ रहा है। अलंकारों का अध्ययन करते करते हम लोग आज उसके समापन पर सिलेबस के अनुसार 2 ही अलंकार रह गए हैं और वो दोनों अलंकार आज के क्लास में शामिल है। तो पहला अलंकार है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार लक्षण देखा जाए, प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना देना प्रतीप अलंकार कहलाता है। हमने कहा था कि थोड़े थोड़े अंतर से वर्णन में थोड़े थोड़े भेद से अलंकार बदल जाते हैं। वह बात यहां भी लागू है। यहां कहा गया प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना देना। उपमेय जिसकी समता की जानी है या की जाती है, और उपमान जिससे समता की जाती है। साहित्य में बहुत सारे ऐसे उपमान हैं जो प्रसिद्ध हैं, जैसे चंद्रमा। मुख को चंद्रमा के समान बताया जाता है। सागर, मनुष्य के हृदय को सागर के समान बताया जाता है। सुंदर नारियों के ललाट द्वितीया के चंद्र के समान बताया जाता है। उनकी आंखों को झील के समान कहा जाता है। कभी नील कमल के समान कहा जाता है, इंदिवर नैनी। सुंदर नाक को सुग्गे के ठोल के समान कहा जाता है। तो साहित्य के बहुत सारे उपमान ऐसे हैं जो प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, प्रसिद्ध हैं उपमान के रूप में। लेकिन अगर उन उपमानों को उपमेय बना दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए। उपमा में देखा, मुख चंद्र सा है, मुख चंद्र सा है। इसको अगर उलट के हम कहें चंद्र मुख सा है, चांद ही मुख के समान कह दें। मुख को चांद के समान कहा जाता है, मुख की समता चांद से की जाती है। लेकिन जब चांद की ही समता मुख से की जाने लगे, यानी उल्टा हो जाए, तो वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप का मतलब ही होता है उल्टा, विपरीत, और यह बतला दिया गया यहां पर। अब उदाहरण से इसको हम समझने की कोशिश करें। देखिए, छिपा रही घूंघट में सुंदरी, क्या अपना आनंद तू, आनंद साही चंद्र चमकता ऊपर फेर नयन तू। एक सुंदरी है जो अपने मुखमंडल को घूंघट में छिपा रही है। ये सुंदरी पहले वाली है। आज वाली सुंदरियां मुखमंडल को छिपाती ही नहीं, उनके लिए घूंघट का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये पहले वाली सुंदरी है। तो छिपा रही घूंघट में सुंदरी, क्या अपनाए आनंद तू, आनंद साही चंद्र चमकता ऊपर फेर नयन तू। तो कहा जा रहा है
हो सकता है कोई देखने वाला हो, उसका मुखमंडल देखने की इच्छा हो उसको, तो उस ऐसी बात कह रहा है। मुंह ढके हुए है तो दिखेगा कैसे? पहले देखा होगा हल्का फुल्का। तो कह रहा है आनन साही चंद्र चमकता। अरे क्यों घूंघट में मुंह छिपा रही हो सुंदरी? तुम्हारे मुख के समान ही चंद्र चमकता है। ऊपर फेर नयन तू, अर्थात आसमान में जो चंद्र है वह तेरे मुख के ही समान है। इसलिए क्यों छिपा रही हो? चंद्र तो दिख ही रहा है। तो यहां पर हो गया क्या? हो गया यह चंद्र जो है, यह चंद्र जो है इसको कहा गया आनन सा, आनन के समान, यानी मुख सा चंद्र कहा गया। मुख के समान चंद्र को बतलाया गया। जिस चंद्र को, जिस मुख को चंद्र के समान बताया जाता था, यहां उल्टा करके चंद्रमा को ही मुख के समान बता दिया गया। तो यहां चंद्र जो है प्रसिद्ध उपमान है, किंतु आनन के समान चंद्र कहने से उपमेय हो गया है। चंद्रमा की ही समता की जा रही है मुख से, तो उपमेय हो गया है। अतः यहां प्रतीप अलंकार है। तो यहां पर प्रसिद्ध उपमान जो चंद्र है, उस चंद्र को उपमेय बना दिया गया है। तो जब ऐसा उल्टा पुल्टा साहित्य में, साहित्य की पंक्तियों में होता हो, तो जो है वह प्रतीप अलंकार होता है। प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना देना। अब हम एक और उदाहरण देख लें, कैसे होता है उल्टा पुल्टा। अरी सुनैने, इन नयनों पर क्या फूली फिरती हो, इन्हीं सदृश इंदीवर श्रेणी प्रतिसर में तिरती है। यहां है अरी सुनैने। सुनैना का मतलब यही होता है सुनैना, सुंदर नेत्रों वाली, जिसके नेत्र सुंदर हैं। कहा जा रहा है अरी सुनैने, इन नयनों पर क्या फूली फिरती हो। अरे तुम अपने इन नेत्रों पर, कि हमारे नेत्र बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर हैं, इठलाती फिरती हो, फूली फिरती हो। क्यों फूली फिरती हो? ऐसा नहीं है कि जो है क्योंकि और तुम्हारे नेत्र के समान कुछ है ही नहीं। इन्हीं सदृश इंदीवर श्रेणी, इन्हीं सदृश इंदीवर श्रेणी प्रतिसर में तिरती है। तो इन्हीं के समान, इंदीवर कहते हैं नील कमल को, नीले कमल को, कि तुम्हारे इन नेत्रों के समान नीले कमल तो प्रति सरोवर में, हर सरोवर में तैरते रहते, तैरते रहते। उपमा अलंकार में हमने एक उदाहरण दिया था जिसमें इंदीवर नैनी बताया था, याद करें कि मुंह धोवती एड़ी घसती, हंसती अनंगवती तीर, धसती न इंदीवर नैनी काल इंदी के नीर। बताया गया था कि यह नील कमल के समान नेत्र वाली जमुना के जल में जल्दी से प्रविष्ट क्यों नहीं कर जाती। तो वह इंदीवर वहां आया। इंदीवर जो है प्रसिद्ध उपमान है नेत्रों के लिए। तो यहां इंदीवर प्रसिद्ध उपमान है, किंतु इन्हें नयन सदृश बतलाकर उपमेय बना दिया गया है। अतः यहां प्रतीप अलंकार है, अर्थात इंदीवर को जो है, जो कि उपमान है, उपमेय बना दिया गया कि इन्हीं सदृश इंदीवर कि ये जो है नेत्र जो है इंदीवर के समान नहीं है, नेत्र के समान ही इंदीवर है, ऐसा बता दिया गया। इसलिए यहां पर चूंकि उल्टा कर दिया गया है, उपमेय को उपमान को उपमेय बना दिया गया है, अतः यहां प्रतीप अलंकार
है। अब हम आज का दूसरा अलंकार है और यह अंतिम अलंकार है, तुल्योगिता अलंकार। देखिए इसका लक्षण, अनेक प्रस्तुतों अथवा अप्रस्तुतों का एक धर्म से संबंध बतलाना तुल्योगिता अलंकार कहलाता है। अनेक प्रस्तुतों अथवा अप्रस्तुतों यानी उपमेय अथवा उपमान का ध्यान देना है, एक धर्म बतलाना, एक धर्म से संबंध बतलाना। प्रस्तुत अथवा अप्रस्तुत है, दोनों नहीं है, या तो उपमेय रहेगा अथवा उपमान रहेगा। उसका एक धर्म से कथन अगर होता है कहीं पर, तो अनेक का मतलब है कि उसमें एक नहीं रहेगा, दो रहेंगे, तीन रहेंगे, चार रहेंगे, और उनका एक धर्म बतलाना तुल्योगिता अलंकार होगा। तुल्योगिता का मतलब है समान संबंध बतलाना, तुल्य योगिता अर्थात समान संबंध बतलाना। समान का संबंध बताना, जहां उपमेय है वहां उपमेय ही रहेगा और जहां उपमान है वहां उपमान ही रहेगा। तो देखिए कैसे समान संबंध बताया जाता है, यह तो उदाहरण से ही स्पष्ट होगा, बिना उदाहरण के तो समझ में आएगा नहीं। देखिए उदाहरण, अपने तन के जान के जोवन नृपति प्रवीण, अस्तन मन नयन नितंब को बड़ो इजाफा कीन। बिहारी का दोहा है और इस दोहे के दो अर्थ हैं। जोवन नृपति में भी अलंकार है, जोवन रूपी राजा, रूपक अलंकार। अर्थ देखा जाए, अपने तन के जान के यानी अपना अंग समझकर, अपना पाठ समझकर, जोवन नृपति प्रवीण, जौवन रूपी कुशल राजा, चतुर राजा ने अस्तन मन नयन नितंब को बड़ो इजाफा किया। अब देखिए, जो अपना होता है उसके लिए तो सब मरता है और उसका भला करना चाहता है। तो यहां पर जोवन भी है और राजा भी है। राजा भी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, मंत्रियों, सेवकों पर विशेष ध्यान रखता है। एक सामान्य प्रक्रिया है, एक सामान्य सी बात है। तो वह जो उसका ख्याल रखता है वह उसका भी ख्याल रखता है। तो अपने तन के जान के जोवन नृपति प्रवीण, अस्तन मन नयन नितंब को बड़ो इजाफा कीन। यहां जौवन रूपी राजा को हमको देखना है, अर्थात जौवन रूपी राजा जब नायिका के शरीर में प्रवेश करता है, अर्थात नायिका जब जौवन की दहलीज पर कदम रखती है तो उसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। उसी के बारे में यह बताया जा रहा है कि वयः संधि की अवस्था से जब नायिका युवावस्था में प्रवेश करती है तो उसमें क्या बदलाव होते हैं? स्तन, मन, नेत्र और नितंब, यह पीछे का भाग। तो स्तन मन नयन नितंब को बड़ो इजाफा की, इसमें वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो इन चारों की वृद्धि को, स्तन मन नयन और नितंब की वृद्धि को क्या कहा गया? बड़ो इजाफा की, एक समान बताया गया। ये नहीं कि एक ज्यादा बढ़ा एक कम बढ़ा, इस तरह से नहीं बताया गया। एक धर्म से कथन हुआ है, बड़ो इजाफा की,
बहुत वृद्धि कर दी, बड़ा इजाफा कर दिया है। यह समान धर्म है। यहां कहा जा रहा है अनेक प्रस्तुतों अथवा अप्रस्तुतों का एक धर्म से संबंध बताना तुल्योक्ता अलंकार है। तो यह समान धर्म है, बड़ो इजाफा। और ये जो है प्रस्तुत है अस्तन मन नयन नितम। तो हम लिखेंगे नीचे कि यहाँ अस्तन मन नयन नितंब जो प्रस्तुत हैं, इनके लिए एक ही धर्म बतलाया गया है, बड़ो इजाफाकीन, अर्थात यहाँ समान धर्म से ही चारों के बारे में वृद्धि का संकेत है। अतः यहाँ तुल्योगिता अलंकार है। अब हम दूसरा उदाहरण भी देख लें। एक और उदाहरण, अंतिम अलंकार है, ठीक से समझा देना अच्छा रहेगा। दूसरा है बंदों संत समान चित, हित अनहित नहीं को, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध करि दो। बंदों संत समान चित, मानस की पंक्ति है। कहा जा रहा है कि मैं संतों की वंदना करता हूं जिनका चित्त एक समान रहता है, हित अनहित नहीं को, उनके लिए हित और अनहित का कोई महत्व नहीं होता है। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध करि दो। जैसे अंजलि में जब हम फूल लेते हैं तो फूल जो है यह नहीं सोचता है कि यह दाएं हाथ की अंजलि है और यह बाएं हाथ की अंजलि है। समान सुगंध प्रदान करती है अंजलि ने फूल। अंजलि को फूल जो है समान सुगंध प्रदान करता है। तो बंदो संत समान चित्त, हित अनहित नहीं कोई। संतों के बारे में कहा गया कि उनका चित्त एक समान होता है, उनके लिए हित और अनहित नहीं होता है। न कोई हितैषी होता है और न अहितैषी होता है। इसलिए आप देखते हैं वृक्ष भी संत के प्रतीक हैं। वृक्ष में पत्थर मारने पर भी वह फल देता है। उसको आप चोटिल करते हैं, जख्म देते हैं, दर्द देते हैं, फिर भी वह आपको फल देता है। तो संत जो हैं वो हित और अहित का भेद नहीं करते हैं। तो यहां संतों के लिए समान धर्म बताया गया है, हित और अनहित। यहां हित अनहित दोनों के लिए समान सुगंध एक धर्म है, एक धर्म की बात कही गई है। जैसे संत जो हैं हितैषी और अहितैषी में कोई भेद नहीं करते, और उसी तरह से फूल भी, अंजलि में लिया गया फूल भी दाएं और बाएं का भेद नहीं करते। तो यहां पर जो है चूंकि भेद नहीं करते हैं, अर्थात धर्म एक है, एक धर्म है। हित और अनहित दोनों के लिए एक धर्म है, सम सुगंध। तो यहां हित अनहित दोनों के लिए समान सुगंध एक धर्म की बात कही गई है। अतः यहां तुल्योगिता अलंकार है। स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अनेक प्रस्तुतों अथवा अप्रस्तुतों का एक धर्म से संबंध बतलाना तुल्योगिता अलंकार कहलाता है। तो पहले वाले में एक धर्म है, बड़ो इजाफा तीन। दूसरे वाले में एक धर्म है कि संत का धर्म है कि हित और अनहित नहीं देखते हैं, और फूल जो है वह अंजलि का फूल जो है वह दाएं और बाएं का भेद नहीं करता है। तो जो है यहाँ भी हित अनहित में भी एक धर्म है, एक धर्म है, एक धर्म की हित हो चाहे अनहित हो, एक समान व्यवहार करना है। और अंजलि में जो फूल है उसका भी एक समान व्यवहार होता है, समान सुगंध मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पर तुल्योगिता अलंकार है। स्नातक खंड 3 के हमारे छात्र छात्राओं का इसी के साथ अलंकार का चैप्टर पूरा होता है। और हम समझते हैं कि जितने भी अलंकार बताए गए हैं
हमारे छात्र छात्राओं को समझने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई होगी। तो इसी के साथ अलंकार जो है समाप्त हुआ। आगे हम जब आएंगे तो दूसरे विषय के साथ आएंगे, प्रस्तुत होंगे। तब आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।